ओके तो आप सबका स्वागत है पोको के चैनल में। मैं हूं प्रवीर और ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था आप लोगों के लिए। जी हाँ, जो भी पबजी प्लेयर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, जो टूर्नामेंट्स ज्वाइन करते हैं, जो बहुत प्यार से खेलना चाहते हैं और अपने लोगों को लैग नहीं देखना मिलना चाहिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई लैग नहीं चाहिए, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं चाहिए, कोई आपको यहाँ पे हीटिंग इशूज नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक पूरी मिल जाएंगी। आप बहुत आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार ये वीडियो पूरी देखना, तभी इस प्रोसेस को करना। और जब प्रोसेस करने वाले हो एक बार और देख लेना, ताकि बिल्कुल सारे स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर समझ आए। तो इस वीडियो में हम जो रोम की बात करने वाले हैं वो है कॉर्वस रोम, CORVUS है। ये रोम है। कर्नल जो यूज करने वाले हैं वो है कर्नल लॉरन वर्जन 12 वाला, 60 हर्ट्ज पे वाला। और इवन जो हम थर्मल यूज करने वाले हैं वो है बेंच थर्मल वर्जन 7। तो ये सारी चीजें कैसे आपको कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये वीडियो वही फॉलो करें जिनका TWRP इंस्टॉल्ड है और बूट लोडर अनलॉक्ड है। ये दोनों वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाई है कि कैसे आपको पोको F1 पे बूट लोडर अनलॉक करना है और कैसे आपको TWRP इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इस वीडियो के बाद आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल मतलब ये जो रोम है ये पसंद आएगी, तो डेफिनेटली पहले आप बूट लोडर अनलॉक करना, उस वीडियो को जाके देख के देन आपको TWRP इंस्टॉल करना और फिर इस वीडियो में आना और ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना। और आपको कोई लैग नहीं मिलेगा पबजी में, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं, कोई टच इश्यूज नहीं, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं मिलेंगे। 60 FPS पर लगातार बहुत स्मूथ आप गेमिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इसके रोम के रिव्यू के साथ। तो पबजी की बात शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस रोम के बारे में बता देता हूँ। ये रोम जो है बहुत नई रोम है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाई गई है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये रोम और स्पेशली गेमर्स के लिए बनाई गई है। और इस पर थर्मल्स और जो भी कर्नल्स आप इंस्टॉल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये रोम चूज की गई है। बाकी ये रोम वही जैसे सारी रोम्स हैं कस्टम रोम्स, ये भी स्टॉक एंड्रॉइड पे सपोर्टेड है। सारी रोम्स जिस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें भी सेम देखने को मिलता है। सारे जो भी स्टॉक एंड्रॉइड पे फीचर्स होते हैं वो सारे हैं इस पे। इवन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस पे कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, लेकिन फिलहाल इसमें कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। तो जो भी लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करते हैं उन्हें या तो प्ले स्टोर पे जो अगर ऐप यूज करते हैं तो वो तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इनबिल्ट इस रोम में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं कि इस रोम के लेटेस्ट वर्जन जो मैं यूज कर रहा हूं इस टाइम पे, उसमें फेस अनलॉक भी रिमूव कर दिया गया है। इससे जस्ट पीछे वाला भी यूज कर रहा था मैं, उसमें फेस अनलॉक था, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। इवन ऐप लॉक भी था, इनबिल्ट थी ये दोनों फीचर। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ये दोनों चीजें रिमूव कर दी हैं और आप भी वही इंस्टॉल करने वाले हो। तो अगर जो भी लोग फेस अनलॉक यूज करते हैं तो उनको भाई इसमें फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। 100 में से 100 बार आप जब भी खोलना चाहेंगे फिंगरप्रिंट से, काफी फास्ट है और अच्छी तरीके से हर बार काम करता है। हो सकता है कि आगे जो फ्यूचर अपडेट्स हैं उसमें ये आपको मिल जाए फेस अनलॉक, क्योंकि पिछले में था, इसमें नहीं है, अगले में हो सकता है आ सकता है। मैं कोई कंफर्म नहीं करता, तो फेस अनलॉक भी जो यूज करते हैं उन्हें भी यहाँ पे फेस अनलॉक नहीं मिलने वाला। तो ये 3-4 चीजें थी मैं साइड रखना चाहता था कि जो लोग इस पे आ रहे हैं वो इन चीजों को पहले जान ले कि इस पे रोम में ये चीजें नहीं है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। जी हाँ, बैटरी बहुत मेन होती है और मैं आपको बता दूं कि आप आसानी से अगर आप 80 या 90% पे चार्ज कर लेते हो, जो 4 मैच आप लगातार पबजी के खेल सकते हैं। बैटरी में वैसा कोई भी इशू नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं कि स्टैंड बाय टाइम भी बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर ऑन करके फोन रात को सो जाते हो और सुबह उठते हो और आपकी सिर्फ 2 या 3% बैटरी जाएगी। इवन फास्ट चार्जिंग जो हम बेंच थर्मल यूज कर रहे हैं वर्जन 7, उससे फास्ट चार्जिंग भी बहुत चल रही है। 20% से ये आपको 90% पे 1 घंटा 10 मिनट में ये लेके आ जाती है। तो फास्ट चार्जिंग में भी कोई इशू नहीं है, बहुत कमाल का कर रहा है। इवन यहाँ पे आप गेमिंग खेलते हैं अगर तब भी आप चार्ज पे लगा के खेलते हैं तो वहां पे स्लो चार्जिंग काम करती है, इतना फास्ट नहीं है। लेकिन हाँ, MIUI की तरह नहीं है कि चार्ज होता ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पे आपको चार्ज देखने को मिलता है। हल्का होता है लेकिन होता रहता है जब भी आप गेमिंग करेंगे। तो बैटरी से आई थिंक कि आपको सबको समझ आ जाएगा कि फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और इस रोम में एक अग्रेसिव बैटरी सेवर है, उसे मैं कहूंगा कि आप ऑन करके रखना, बाय डिफॉल्ट ही वो ऑन होगा। ये रोम इसीलिए बैटरी बैकअप इतना कमाल का दे रही है और फास्ट चार्जिंग जो हम थर्मल्स यूज कर रहे हैं उससे सपोर्ट दे रहा है। तो वो अग्रेसिव बैटरी सेवर जो है उसे प्लीज ऑन करके रखना, ऑफ करने की कोशिश मत करना। बस ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बैटरी कमाल की होने वाली है। अब बात करते हैं स्पीकर्स और ये जो हेडफोन जैक का आउटपुट का। स्पीकर जो है MIUI के बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़े से मुझे लगा कि बेटर है, स्टेबल है। ऊपर नीचे जो भी आवाज आपके स्पीकर्स में होती है, स्पीकर फटते हैं जिन लोगों के, वो इस रोम में बिल्कुल नहीं है। मैंने काफी टाइम तक इसमें मूवीज देखी, सॉन्ग सुने, तो ऐसा कोई इशू नहीं है स्पीकर्स में। इवन हेडफोन जैक के आउटपुट भी बहुत कमाल का है। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको बाय डिफॉल्ट एक बेकार सा कैमरा मिलता है। बाकी वीडियो के एंड में बात बताऊंगा कि आपको कहां से गूगल
कैम जो बेस्ट आपको इस रोम के लिए वो कहाँ से इंस्टॉल करना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, इसमें आप गूगल कैम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद बहुत कमाल की फोटोज आती हैं, बहुत आसानी से आप कहीं पे भी उन्हें यूज कर सकते हैं। इवन MIUI से बेहतर आपको यहाँ पे फोटोज मिलती हैं। जी कैम भी जो मैंने बता रहा हूँ इसमें बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें काम करती है, जैसे नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन, 240 FPS पे हर चीज काम करती है। तो ये सारी चीजें थी, आई थिंक कि आपको पता लग गई हो। अब जो लोग स्कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये रहे आपके सामने गीकबेंच स्कोर्स भी बहुत अच्छे और बिल्कुल परफेक्ट स्कोर्स हैं। ये रोम इस मामले में डेफिनेटली बहुत अच्छी है और मैंने जितने भी रोम्स का रिव्यू किया उन सब रोम्स से इसमें जो है स्कोर्स ज्यादा आ रहे हैं। इवन मैं अगर स्कोर्स को साइड रख दूं, ये रोम अगर आप इंस्टॉल करोगे पबजी में बहुत कमाल का डिफरेंस मिलेगा, वो आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं ये स्कोर्स आ रहे हैं और N22 ऐप प्ले स्टोर से मिसिंग है। इवन अगर आप सर्च कर सकते हैं अपने फोन में, वहां पे है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो इसमें शो नहीं कर पा रहा हूं बहुत टाइम से। इवन बाहर से भी इंस्टॉल कर रही के APK, तो N22 स्कोर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये थे सारे स्कोर्स। अब सब चीजें यहाँ पे साफ कर दी हैं, बैटरी, हेडफोन जैक, फिंगरप्रिंट, हर चीज, और रोम कितनी स्टेबल है। मेन बात करते हैं अब पबजी की। जी हाँ, आप 4 फिंगर खेलें, 6 फिंगर खेलें, जितनी मर्जी फिंगर खेलें, कोई टच इश्यूज नहीं है। मैं क्राउन 1 पे हूँ फिलहाल, आज एस पे चले जाऊंगा, तो मुझे तो आज तक कोई इशू इसमें। अब मैंने बता दूं, जिस दिन से मैंने ये रोम के इंस्टॉल किया इस फोन में, उस दिन से लगातार मैं इस रोम में खेल रहा हूँ। और K20 Pro पे खेलता था पहले मैं, लेकिन अब मुझे इस रोम के बाद इतनी पसंद आ गई कि भाई मैंने K20 Pro उस दिन से देखा नहीं, 1% भी मैंने K20 Pro पे नहीं खेला। सारे गेम जो मैंने पोको F1 पे ही खेले हैं और इतना स्मूथ है। 60 FPS आपको लगातार मिलेंगे। मैंने KF मार्क से चेक किया, लगातार आपके 60 FPS आते हैं, कहीं पे भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं आता। बंदा आपके अगर जैसे एनिमीज आते हैं, मैंने कई फोन जैसे K20 Pro की बात करता हूं, तो बंदा आता तो हल्का सा लैग हो जाता है, वहां पे हल्का सा आपके फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। और अगले इससे मैं खेल रहा हूं तो अब वहां पे क्या है कि जितने भी एनिमीज आते हैं, इवन क्लोज कॉम्बैट में भी कहीं पे भी आपको कोई लैग नहीं आता, या बंदों आसपास से निकलते तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं कई फोन्स में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, K20 Pro में ऐसा हो रहा था कि फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते थे जब भी एनिमी आते थे। लेकिन उस दिन से मैं तो खेल रहा हूँ, मेरे साथ वाले जितने भी हैं वो सब बताते हैं भाई बंदे आ गए, लैग हो रहा है, ड्रॉप हो रहे हैं, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई मेरा तो कोई लैग नहीं हो रहा। ये रोम इसलिए बेस्ट है, बहुत कमाल के, हीटिंग इश्यूज भी बिल्कुल नहीं है, टच इश्यूज भी बिल्कुल नहीं है। तो ये अब इंस्टॉल कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से वो सारी फाइल्स डाउनलोड करनी है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम डाउनलोड आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, उसमें अकाउंट बना लेना अपने फोन नंबर से। देन आपको सर्च करना है परफेक्ट गैजेट में 911 सब्सक्राइबर हैं फिलहाल टेलीग्राम पे, एक ही चैनल है, उसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और मैंने सारी फाइल्स एक ही जगह शेयर कर दी हैं ताकि सारी फाइल्स आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अब आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, सबसे पहले ये रोम डाउनलोड करनी है जो 4.5 कर्वस OS लिखा हुआ है, जिसपे एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। और ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो डाउनलोड पे जैसे ही आप टैप करोगे, आपको ओपन पे टैप करना है। जैसे ही आप ओपन पे टैप करोगे इस वेबसाइट पे ले आएगा और नीचे लिखा है, यहाँ पे काफी लोग अटक जाते हैं तो ध्यान से सुनना, ट्राई टू डाउनलोड एनीवे। जैसे ही इस पे टैप करोगे ये रोम आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मैंने सारी फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से पहले रोम डाउनलोड करना, देन आपको हल्का से नीचे आएंगे तो लॉरन वर्जन 12 का 60 हर्ट्ज वाली फाइल है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। 2 फाइल्स आपकी डाउनलोड हो चुकी हैं, रोम की और लॉरन की जो थर्मल वो कर्नल बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको जो है बेंच थर्मल डाउनलोड करना है वर्जन 7, और ये लिंक रही उसकी। और जैसे आप इस पर टैप करोगे इस पेज पे ले आएगा और इस पर टैप करते ही आपका ये भी डाउनलोड हो जाएगी। तो हमने 3 फाइल डाउनलोड कर चुकी हैं, एक कर्नल की, एक थर्मल की और एक रोम फाइल। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैजिक फाइल होगी जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पे टैप करके इस 3 एंगल पे डाउनलोड टैप करना है, 3 डॉट पे, और यहाँ पे लिखा होगा सेव टू डाउनलोड्स, इसे टैप कर लेना है। एंड देन आपको एक लास्ट फाइल डाउनलोड करनी है, वो है फर्मवेयर की। हल्का सा आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिल जाएगा जहां पे आप सारे फर्मवेयर जितने भी आगे आएंगे तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो आप कभी भी देख रहे हो किसी भी वर्जन में, इवन 2030 में भी देख रहे हो, तो आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो हर वर्जन पे ही काम करेगा, किसी भी आप चाहे MIUI वर्जन 13 या 14, 15, 20 तक हो, सब सेम वर्जन और सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है और सब पे ये प्रोसेस काम करेगा। नेक्स्ट आपको जो आखिरी फाइल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ये वाली। इस तरीके का आपको एक मैसेज मिलेगा इस ग्रुप में जहां पे लिखा है ऑल द फर्मवेयर ऑफ पोको F1 कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस वेबसाइट। इस पे आप जैसे ही टैप करेंगे आपको एक नई वेबसाइट पे ले जाएगा। हल्का सा स्वाइप करते ही आपको सबसे टॉप पे जो भी वर्जन होगा कोई भी, उसको आपको हल्का सा स्वाइप करना है और डाउनलोड पे टैप करते ही ये फर्मवेयर की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने जी हाँ सारी फाइल्स पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा जाके। मेन अपनी पोको F1 की डायरेक्टरी में आपको एक डाउनलोड फोल्डर, जैसे आपने गूगल क्रोम में सारी चीजें डाउनलोड की होंगी तो मेनली आपका डाउनलोड फोल्डर में ये सारी चीजें डाउनलोड हुई होंगी। बेंच थर्मल,
कर्वस रोम जो है अपने डाउनलोड किया है, फिर फर्मवेयर फाइल, फिर लॉरन जो हमने कर्नल डाउनलोड किया है वर्जन 12 वाला, और ये मैजिस्क में जो फाइल हमने डाउनलोड की है। तो ये सारी चीज़ें अब हमें TWRP में फ्लैश करनी है सिवाय बेंच थर्मल के। तो हम TWRP में बूट कर लेते हैं। तो अब हमने फ़ोन बूट कर लिया है TWRP में। देन आपको सबसे पहले क्या करना है, वाइप में जाना है, एडवांस्ड वाइप में जाना है, डेवलिंग के सिस्टम डाटा, इन चारों चीज़ों को टिक कर देना है। ध्यान रखना कि इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि आपने सारी फाइल्स जो है इंटरनल स्टोरेज में ही डाउनलोड किए हैं, तो उसे वाइप ना कर दें। देन आपको करना है ये चारों चीज़ें सेलेक्ट करके वाइप में जाके एडवांस्ड वाइप में जाके चारों चीज़ें सेलेक्ट करके हल्का से इसे स्वाइप करना है, और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कोई भी एरर नहीं आएगा और नीचे लिखा होगा डन। अब आपको फिर से ये होम वाला बटन जो है उसको टैप करना है। देन आपको इंस्टॉल पे जाना है और वो जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया हुआ है वो सारी फाइल्स यहाँ पे आपको जिस तरीके से जिस ऑर्डर में बताने जा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको फ्लैश करनी है। सबसे पहले आपको फर्मवेयर फाइल फ्लैश करनी है। तो इंस्टॉल में जाके फर्मवेयर फाइल सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। यहाँ पे फर्मवेयर फाइल डाउनलोड मतलब फ्लैश होनी शुरू हो जाएगी TWRP में, थोड़ा सा टाइम लेगा और नीचे लिखा आएगा डन। ये हो गया हमने। अब इंस्टॉल में दोबारा जाएंगे हम, फिर उसके बाद आपको जो है रोम मेनली जो मेन रोम है उसे टैप करना है और फिर से स्वाइप करना है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है अगर सही से करोगे। जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, पहले हमने फर्मवेयर फ्लैश कर चुका है, अब हम रोम फ्लैश कर रहे हैं। अब ये फ्लैश होती है, मैं आपको आगे जो फाइल फ्लैश करनी है वो आपको आगे बताता हूँ। एंड रोम अब फाइल फ्लैश हो चुकी है। अब फिर से हमें होम पे टैप करना है, इंस्टॉल पे जाना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ फ्लैश करनी है इसमें वो है कर्नल। जी हाँ, ये लॉरन वाले वर्जन 1260 हर्ट्स लिखा है, उस पर टैप करके आपको इस साइड स्वाइप कर देना है। अब ये जो कर्नल है मेन, वो भी ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड लेंगे और ये भी आपका डन लिखा आ जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको करनी थी। अब मेन चीज़ जो आखिरी इसमें फ्लैश करनी है TWRP में वो है मैजिस्क का वर्जन, जिससे हम बेंच थर्मल यूज़ करेंगे। जो ये फाइल हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की है, आपको फिर मैजिस्क पर टैप करना है और मैजिक स्वाइप कर देनी है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी 2 से 3 सेकंड लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। अगर आपका ज़्यादा टाइम ले तो भी टेंशन मत लेना, बस जिस ऑर्डर मैंने बताया है, पहले हमने फर्मवेयर फ्लैश की है, फिर हमने रोम फ्लैश की है, फिर हमने जो कर्नल्स थे वो फ्लैश किए हैं, देन उसके बाद हमने मैजिक फ्लैश कर दी। बस इतना किया है। अब आपको रिबूट पे जाना है, रिबूट के बाद सिस्टम पे जाना है, सिस्टम के बाद डू नॉट इंस्टॉल पे टैप कर देना है। इतना काम करना है आपको TWRP में, और आपका जो फ़ोन है वो इस रोम में फाइनली MIUI कोई भी वर्जन पे हो आप इस पे आ जाएंगे। बहुत आसान है। अभी ये रोम आप इंस्टॉल हो चुकी है, बूट होने में 15 से 20 मिनट ले लेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई बटन नहीं छेड़ना। और ये प्रोसेस करने से पहले मेक श्योर आपका फ़ोन यार फुल चार्ज हो, तभी ये प्रोसेस करना, क्योंकि हो सकता है आपकी बैटरी कहीं डाउन ना हो जाए। तो इसे बूट होने देते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ बेंच थर्मल कहाँ पे इंस्टॉल करने हैं आपको। एंड फाइनली आपका 10 से 15 या 15 से 20 मिनट में आपका फ़ोन बूट हो जाएगा। इस तरीके से आपका बूट होगा ये फ़ोन। इतने से ऐप्स होंगे इसमें, और जो हमने मैजिक फ्लैश की थी TWRP में वो भी आपको ऐप यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो हमने बेंच थर्मल इंस्टॉल करने थे वर्जन 7, जिससे आपकी फास्ट चार्जिंग और थर्मल, जिससे आपका फ़ोन हीट नहीं होगा कभी भी, तो यहाँ पे मैजिक में जाना है और इसको खोलने के बाद आपको बेंच थर्मल इसमें इंस्टॉल करने हैं। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ यार इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना इंस्टॉल करते वक्त, और अभी तो आप देख रहे हो, आपको सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये बूट होने में, पहली बार अगर जब ये बूट होता है। एंड बूट होते ही आपको यहाँ पे क्या इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 लाइन पे आप टैप करेंगे, मॉड्यूल्स में जाएंगे, यहाँ पे मॉड्यूल्स में आपको ये प्लस आइकन मिलेगा, प्लस आइकन पे टैप करेंगे, इंटरनल स्टोरेज की ये एक्सेस मांगेगा, अलाउ करेंगे, और जो बेंच थर्मल आपने डाउनलोड किया है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट दबा देंगे। सिलेक्ट दबाते ही ये इस तरीके से थोड़ा सा करेगा और नीचे डन लिखाएगा यहाँ पे, और नीचे लिखाएगा रिबूट का ऑप्शन। रिबूट पर टैप करोगे, आपका बेंच थर्मल भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने सारी चीज़ें अब इंस्टॉल कर ली है, जिससे आपका कोई भी लैग, कोई भी टच इशू, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स, कितने भी फिंगर स्किल हो, आप PUBG कमाल का चलने वाला है। एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको पेमेंट्स ऐप में कोई इशू नहीं आएगा। अगर इशू आता है तो आप मैजिक खोल के उसके सेटिंग में जाके मैजिक हाइड पे टैप कर देना, आपके सारे ऐप्स पेमेंट्स ऐप बिल्कुल आसानी से चलेंगे। बाई डिफॉल्ट बहुत आसानी से चलते हैं। अगर बाई चांस इशू आता है, मेरे को तो अभी तक कोई इशू नहीं आया, लेकिन कई लोग हो सकता है इशू आ जाए, हो सकता है। मैं आपको 100% कहता हूँ कि नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन आप पेमेंट्स ऐप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल रोम है तो सेफ है। ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सेफ है कि नहीं। इवन यहाँ पे आपको मोबाइल डाटा से एयरटेल जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, वोल्टी आपका बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इवन यहाँ पे आपको कॉल्स भी लगाते हो वोल्टी पे, वो चलती हैं, और वॉइस ओवर वाईफाई जो नया आया था, वाईफाई पे आप कॉल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। ड्यूल सिम जो जियो और मैं एयरटेल ही चला रहा था, मुझे तो कोई इशू नहीं आया, दोनों में मैंने नेट की यूज़ किया
दोनों से मैंने कॉल्स लगाई, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। तो ये रोम इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरीके से आप पबजी इतने कमाल के तरीके से खेल सकते हैं। आई होप यार वो जो 4 फिंगर और मैंने ऐसे करके दिखाया वो आपको किसी रोम में इतना स्मूथ नहीं मिलेगा। अगर एक भी परसेंट ये वीडियो पसंद आई और एक भी परसेंट ये मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी भी कोई सवाल रह गया है, वैसे तो मैंने मेनली सारे कवर किए हैं, अगर अभी भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, वैसे तो आएगी नहीं। प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार आप इंस्टॉल करने जा रहे हो जरूर देखना पूरी, ताकि आपको सारी इस वर्जन की या इस रोम की किस तरीके से इंस्टॉल करना है सारी डिटेल्स पता लग जाए। अगर तब भी आ जाती हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, मैं तुरंत ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। आई होप सबको वीडियो पसंद आई है और ये मेहनत पसंद आई है और पबजी आप इंजॉय कर पाओगे इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।